हेलो गाइज, आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या देखने वाले हैं। देखो, आपको पता है कि आपके 1 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल लिखने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप प्रैक्टिकल को लिखें कि आप अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे पहले आपकी क्या चीज़ मेंटेन होनी चाहिए जब आप प्रैक्टिकल में आते हैं या किसी संस्थान में प्रैक्टिकल देने जाते हैं, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी प्रॉपर फाइल बनी होनी चाहिए। फाइल बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल लिखना है। अगर उसमें कोई चित्र है तो वो साइड में चित्र भी बनाना आपको बना होना चाहिए। तो आपके उसमें प्रैक्टिकल कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके प्रैक्टिकल उसमें अनकंप्लीट है जब भी आप फाइल लेकर आए। तो फाइल का क्या होगा, जब एग्जामिनर आएंगे वे आपकी फाइल चेक करेंगे। तो अब हम बात क्या करेंगे, जो फाइल होती है आपकी, फाइल तो आपकी जमा हो जाएंगी। उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे वहां से आपको प्रैक्टिकल लिखना होगा। तो प्रैक्टिकल लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के लिए आपको इन तमाम चीज की ध्यान होना चाहिए कि आपको किस समय क्या लिखना है। ठीक है, तो किस तरीके से क्या लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य की। आपका जो भी प्रैक्टिकल है, जब आप प्रैक्टिकल में पेपर देखोगे तो उसमें आपका प्रैक्टिकल लिख के आएंगे। 3 प्रैक्टिकल होंगे, उनमें से आपको 2 करने होंगे या 3 के 3 भी करने हो सकते हैं। या आपको जो भी प्रैक्टिकल करने हैं उसमें सारी चीज लिखी हुई होगी, मेंशन होगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रैक्टिकल लिखने का बिल्कुल सबसे मेन उद्देश्य क्या है, देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए उसका उद्देश्य क्या है। जो भी आपको पेपर में दिया गया है वही आपका उद्देश्य है। जो भी आपका पेपर में दिया गया है वही आपका उद्देश्य है। जैसे कि मान लो आपको एक रेक्टिफायर बनाना है, आपसे कहते हैं एग्जामिनर कि हाफ वेव रेक्टिफायर बनाओ। हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाओ और उसकी क्रियाविधि का भी विवरण करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली लाइन में उद्देश्य में क्या लिख दोगे, हाफ वेव रेक्टिफायर की क्रियाविधि या जो भी क्वेश्चन में देगा वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आवश्यक सामग्री। क्या लिखना है, आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में आपको क्या ध्यान रखना है, जिस चीज की आपकी जरूरत है। देखो, रेक्टिफायर बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। कौन से की, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की। जरूरी नहीं कि आपके पास सेंटर टेप, आप नॉर्मल ट्रांसफार्मर का भी यूज कर सकते, लेकिन आप जिस ट्रांसफार्मर का यूज करो वो आप आवश्यकता सामग्री में लिखोगे। कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, नियॉन टेस्टर चाहिए, सोल्डिंग आयरन चाहिए, पीसीबी प्लेट चाहिए, ठीक है, एलईडी चाहिए या कोई प्रतिरोध चाहिए। तो जितनी भी चीज आपको चाहिए वो चीज आप इसमें मेंशन करो, किसमें, आवश्यक सामग्री में। यानी कि एक चाहिए, क्वांटिटी भी आप इसमें चाहो तो सारणी बना सकते हो। आप इसमें चाहो तो इस तरीके से सारणी भी बना सकते हो। आप एक तरफा लिखना कि कॉम्बिनेशन प्लायर 1, आप इनके नंबर ऑफ संख्या लिख दो कि आपको कौन सी चीज कितनी चाहिए। फेज टेस्टर, नियॉन टेस्टर या कॉम्बिनेशन प्लायर, ये आप जितने भी मतलब इक्विपमेंट हैं, ये सोल्डिंग आयरन हुआ, ठीक है, वायर हुआ, ये सारी चीज आप इसमें यहाँ लिख सकते हो आवश्यक सामग्री में। तो आवश्यक सामग्री आपको यहाँ लिखनी है, नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ भी लिख सकते हो, या आप इसे भी लिख सकते हो कि नंबर, नाम यहाँ, क्वांटिटी यहाँ, इस तरीके से। तो आप 2 सारणी बना सकते हो, उसमें भी लिख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे हमें किस तरीके से कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन करने से पहले यदि उसमें चित्र है, यदि कनेक्शन करने से पहले उसमें चित्र है तो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बिल्कुल चित्र बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, चित्र, ठीक है। ये किस चीज का सिंबल है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का सिंबल है। किस चीज का सिंबल है, ट्रांसफार्मर का। जैसे हमने ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके साथ एक डायोड को कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, डायोड को कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से जाकर कोई कैपेसिटर, यदि आप कैपेसिटर लगाना चाहते हैं तो कैपेसिटर लगा सकते हैं एज ए फिल्टर के लिए। और उसके बाद यहाँ प्रतिरोध लगाकर, प्रतिरोध किस चीज के लिए लगाया हमने, यहाँ से सिर्फ प्रतिरोध कम करने, धारा का मान कम करने के लिए, ठीक है। ये हमने क्या लगा दिया, यहाँ एलईडी। तो यहाँ क्या लगा दिया, लोड प्रतिरोध, यहाँ लगा दिया हमने लोड के लिए एलईडी। ये हमारे पास कैपेसिटर सॉरी, यहाँ हमारे पास डायोड है 1N4007, ठीक है। ये इसके नंबरिंग है। आप यहाँ भी 1 वोल्ट का होगा, आप पोलाइड वाला भी ले सकते हो, बिगर पोलाइड वाला भी ले सकते हो। पोलाइड का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी ले सकते हो, या विदाउट नेगेटिव पॉजिटिव वाला भी ले सकते हो, कि जिसमें दोनों सिरे इकसार हो, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव को कोई भी इशू ना हो। अब ये तो बात हो गई चित्र की। अब इधर क्या होगा, हमारे पास सोर्स होगा। सोर्स का मतलब एसी सोर्स, ठीक है। अब रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। एसी को डीसी में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, एसी टू डीसी। एसी को डीसी में बदलने का काम किसका हुआ, रेक्टिफायर का। अब बात करते हैं, चित्र आपने बना लिया। अब क्रियाविधि में आप क्या लिखोगे, सर्वप्रथम हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, ट्रांसफार्मर को 1N, फिर हम जिस की जगह, अब आपको ये सर्किट बनाना, तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है ये भी आप यहाँ से लिखोगे। आपको किस चीज की जरूरत है, ट्रांसफार्मर, डायोड,
कैपेसिटर, प्रतिरोध, एलईडी। जिस कलर की यदि कलर के माध्यम से चाहिए तो कलर भी लिख सकते हैं आप, जो भी मतलब कुछ भी आपको चाहिए तो वो आप यहां मेंशन करोगे। ठीक, अब बात करते हैं रेक्टिफायर का कार्य हो गया। अब रेक्टिफायर बनेगा किस तरीके से वो आप क्रियाविधि में लिखोगे कि सबसे पहले हमने एक ट्रांसफार्मर लिया, उसके बाद हमने चित्र अनुसार इसके अच्छे तरीके से कनेक्शन किए। लोड के लिए हमने इसमें लोड चेक करने के लिए एलईडी से कनेक्ट किया। सोर्स के लिए हमने एसी सोर्स जोड़ा। एसी सोर्स में आप लिख सकते हैं 230 एसी वोल्ट 50 फ्रीक्वेंसी यानी कि 50 हर्ट्ज के साथ हमने इसे जोड़ दिया। उसके बाद जो भी आप इसके साथ करोगे वो आप क्रियाविधि में लिख दोगे। अब बात करते हैं सावधानी में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है सावधानी। सावधानी में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। ठीक, पहली सावधानी, कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए और कनेक्शन चित्र अनुसार प्रॉपर ऑफ वे में होने चाहिए। यदि आपका कनेक्शन गलत होगा तो वो भी गलत चीज है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना सावधानी में, कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए, कनेक्शन प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। अगर ये आप हर एक प्रैक्टिकल में ये 2 लाइन भी लिखोगे कनेक्शन, लेकिन जिसमें कनेक्शन होने हैं उसमें, ऐसा नहीं कि आप किसी हैंड टूल वाले में ये लिख दो कि कनेक्शन नहीं होने, फिर भी आप इसमें मेंशन कर दो कि कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। सावधानी, कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो भी आपने इसका सारा प्राप्त किया, यानी कि जो आपने यहाँ लिखा था हाफ वेव रेक्टिफायर की क्रियाविधि का विवरण करना, अब परिणाम में आप क्या लिखोगे कि हमने पाया, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाया और उसके बाद जो भी हमें जो इसके अंदर लिखना था वो हमने परिपूर्ण सफलतापूर्वक प्राप्त किया। यानी कि जो भी इसके हमें आउटपुट लेनी थी वो हमने सफलतापूर्वक प्राप्त की। यानी कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाया और उसकी आउटपुट सफलतापूर्वक प्राप्त की। इस तरीके से लिखकर आप कोई भी प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ओनली ये 5 हेडिंग का ध्यान रखना है। उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, क्रियाविधि, सावधानी, परिणाम। यदि किसी को अब भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको और क्या चाहिए या कोई चीज कोई डाउट रह गया है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।